और सीधा आपको लिए चलते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस तरीके से आज अस्थि कलश यात्रा निकली हुई थी वो हर की पैड़ी पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में तमाम रीति रिवाजों के साथ जो है अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको जो है दिखा रहे हैं। लगातार सुबह से ही न्यूज़ 18 आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहा है और भावुक क्षण तो तभी से है जब से वो हमारे बीच नहीं रहे। और अगर इस कलश यात्रा की बात करें तो जैसा कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि 25 से 30 हजार लोग शामिल होंगे और ये बात गलत नहीं साबित हुई। सैलाब तो यहाँ पर भी जो है उमड़ा और लोग यहाँ पर भी तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम मंत्री नेताओं का जिक्र करें वो एक अलग मसला है, लेकिन आम लोग, और ये बात जो है अजात शत्रु उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, तमाम विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें उनके सियासतदान, आम लोग जब आप के आखिरी वक्त में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उससे बड़ी बात नहीं होती। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है शादी ब्याह फंक्शन में आप किसी के शरीक हो पाए ना हो पाए कोई बात नहीं होती, लेकिन आखिरी वक्त जो होता है आखिरी सफर उसमें जरूर पहुंचना चाहिए। लेकिन सबके सफर में तो नहीं पहुंच पाते। कुछ एक ही ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग उसमें शामिल होते हैं, चाहते हैं हर परिस्थिति के बावजूद, मुमकिन हो हक में हो ना हो। और वही कुछ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के किरदार में भी था। उनके जीवन के आप संघर्ष को देख लीजिए, आपको एक नई जिंदगी मिलेगी अगर आप सही नजरिए से उस चीज को लेते हैं तो। और जब वो मौन हो गए, लेकिन मौजूदगी बहुत होती है, आप किसी भी हाल में पास में रहें, लेकिन रहें तो सही। 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन तब से ही लेके अब तक रॉबिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रॉबिन, अभी की क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? रॉबिन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अस्थि कलश जो है आप देख रहे हैं। परिवार जो है, बेटी नमिता, देखिए तस्वीरें, तमाम सियासतदान भी, नातिन निहारिका भी नजर आ रही है और उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री जो है इस कलश यात्रा में शामिल हुए, अस्थि कलश यात्रा में। और आम लोगों की तो खैर बात ही क्या करनी, हर कोई हर तरीके से जो जैसे मुनासिब हो उस तरीके से शामिल रहना चाहता है। ये देखिए अस्थियों को जो है तमाम पूजा पाठ, और ये भी जानकारी है कि जो पारिवारिक पुरोहित हैं अखिलेश शास्त्री, वो पहले से ही घाट पर मौजूद थे। बेहद ही भावुक करने वाली तस्वीरें, और यूं ही कोई अटल नहीं बनता, ये भी बात उतनी ही दुरुस्त है। तो भल्ला कॉलेज ग्राउंड से अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई और ट्रक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। ये तस्वीरें, ये लोगों का जमघट कहें या जनसैलाब कहें, बहुत कुछ कहता है। और परिवार के लिए तो भावुक क्षण है ही। लगता है देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस वक्त अपने आप को एक असहाय सा महसूस ना कर रहा हो, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जीवन में जिसे हम चाहते हैं कि चलिए कुछ भी करके कैसे भी करके बदल दिया जाए, लेकिन नहीं आप कर सकते। उस सूरत में एक बेबसी सी महसूस होती है और वही बेबसी अभी महसूस हो रही है। तो शत शत नमन तो है ही। बेटी नमिता भट्टाचार्य जो हैं वो आखिरी विदाई देंगी और परिवार के सदस्य जो हैं आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, सभी मौजूद हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी यात्रा थी। अस्थि कलश यात्रा का जिक्र करें और शुरुआत में ही एक आंकड़ा आया था कि 25 से 30 हजार लोग इसमें शामिल होंगे और गर्मी भी थी। तस्वीरें हमने आपको लगातार जो है वो दिखाई हैं और फिर भी लोग जो है शरीक हुए। और हमारी कोशिश भी यही है कि जो घर बैठकर भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हिस्सा बने इस यात्रा का, वो न्यूज़ 18 के माध्यम से जरिया
न्यूज़ 18 बन रहा है, आप इसमें शरीक हो पाएंगे, हो रहे हैं। अस्थियों, आप अस्थि कलश देख रहे हैं और हर कोई हाथ जोड़ के, ये कहा जाता है कि जाते हुए इंसान से आप दुआ कीजिए, माफी मांगिए, उनके लिए स्वर्ग की कामना कीजिए। हर धर्म में अपनी अपनी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि जाते हुए व्यक्ति से आप हाथ जोड़कर माफी मांग सकते हैं, बेहतरी के लिए संकल्प जो है वो ले सकते हैं। रॉबिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रॉबिन, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय उस मंच पर आ गए हैं जहां से उनको श्रद्धांजलि दी जानी है। अमित शाह वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह गृह मंत्री हमको दिखाई दे रहे हैं, उनकी बेटी अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो बेटी हैं वो अस्थि कलश के साथ हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा उनके जो परिजन यहाँ पर आए हैं, वो रंजन भट्टाचार्य जो उनके दामाद हैं वो यहाँ पर आए हैं, अनूप मिश्रा जो कि भांजे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के और मोरेना से सांसद है मध्य प्रदेश से, वो भी अस्थि कलश के साथ आए हैं। और अब श्रद्धांजलि देने के लिए अस्थि कलश को गंगा की तरफ लेके जाया जा रहा है, उस स्थान पर ले जाया जा रहा है, उस तरफ रुख है जहाँ पर अस्थियों का विसर्जन होना है। एक अलग से मंच बनाया गया है, तो वहाँ पे अभी हमें अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के वो हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरे प्रदेश के बड़े नेता हमको फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह हैं और तमाम बड़े नेता जो हैं, और उनकी बेटी जो है पूर्व प्रधानमंत्री की, वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जो उनके कलश लेकर जो है वो उनके परिजन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो अब फिलहाल उस स्थान पर स्थान किया है उन्होंने जहाँ पर से अब ये जो पूरा विधि विधान है वो शुरू किया जाएगा। विधि विधान के द्वारा जो है अब अस्थियों को विसर्जन करने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। जो उनके जो पुजारी हैं अखिलेश, वो भी उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग कलश यात्रा के लिए आए थे, अब उनको दूसरे रास्ते से दूसरी तरफ जो ब्रह्मकुंड का जो सामने वाला जो घाट है वहां पर पुलिस द्वारा भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में ये लोग हैं, बड़े संख्या में यहाँ पे ये लोग पहुंचे हैं। कई फिलहाल जो है कलश जो है, अस्थियां जो हैं वो उस स्थान पर फिलहाल पहुंच गई हैं जहाँ पर कि अस्थि के विसर्जन का कार्यक्रम फिलहाल होना है। वहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे कि जिस जगह अस्थियां विसर्जित करनी है वहाँ पे जो पुरोहित है, पंडित हैं, वो जो हैं पूरे, अमित शाह को आप आते हुए देख रहे होंगे। अमित शाह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता जो है वो वहाँ पर मौजूद है, संत समाज के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ये जो विधि विधान से अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है वो होता है और कुछ ही देर में उनकी जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित। बिल्कुल, कुछ ही देर में अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। परिवार जो है वो रीति रिवाज के हिसाब से जो है आगे हमें कहीं की कर रहा है जो भी रीति रिवाज हैं। लेकिन एक और चीज रॉबिन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हर कोई इस लम्हे का, कहें इस पल का गवाह बनना चाहता है। तो ये भी जानकारी मिल रही थी कि 25 से 30 हजार लोग शरीक होंगे, और जिस तरीके का हम जन सैलाब देख रहे हैं ये इस बात को साबित करता है कि हर कोई अपने तरीके से शरीक होना चाहता है, चाहे जैसे भी वो शरीक हो पाए। एक जन नेता अटल बिहारी वाजपेयी इंसान, तो बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर काफी लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और उस लिहाज से भी, और तमाम सियासतदान, तो थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें भी जो हैं वो हो रही हैं। बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं। और क्षण बहुत भावुक करने वाला तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर वो जिस तरह की कोशिश कर सकता है इस पूरे, हमें कहें कि सफर में शरीक होने का, वो कर रहा है। आम इंसान हो, नेताओं का हम जिक्र करें, पक्ष विपक्ष सब एक हैं, और सब एक सभी के लिए तो नहीं हुआ करते, ये भी आप बखूबी समझते हैं। और ये बात अटल जी को और अटल बनाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, मेरे अटल जी शीर्षक उन्होंने दिया, और उसके बाद उन्होंने
कहा भी कि पिता तुल्य जो है अटल जी अब नहीं रहे। रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबिन, ये शुरुआत में ही कहा गया था 25 से 30 हजार लोग पहुंचेंगे और जो तस्वीरें, जो जनसैलाब हम देख रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हर कोई अपने स्तर पर जैसी कोशिश कर सकता है शरीक होने की वो कर रहा है। देखिए, बिल्कुल जीनत, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आखिरी पल जो है अपने अपने तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि वो अर्पित करना चाहते हैं। दूर खड़े होके हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, मनी मन अटल जी को याद कर रहे हैं। और इसकी वजह देखिए जीनत ये है कि एक जन नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दिलों पे छाप छोड़ी है आम जन के, और वो इसलिए ऐसे क्यों थे, इसकी बड़ी वजह यह है कि उनके चरित्र की जो सरलता है, कितने सरल व्यक्ति वो थे और आसानी से उपलब्ध थे और हर किसी से मिलते थे, चाहे वो कितने ही बड़े पद में रहे हों, तो वो बहुत आसानी से लोगों से मिलते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप जो है उनके बीच में नहीं था, तो किसी तरीके से कम्युनिकेट जो है अगर किसी को करना हो तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये बड़ी वजह है, ईमानदार छवि थी, राजनीतिक शुचिता का वो पालन करते थे। ये तमाम जो खूबियां हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी बनाता है और इसीलिए शायद आज इतना बड़ा जो जनसैलाब है वो उनकी अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है उसमें शरीक होने पहुंचा है। जीनत, बिल्कुल यही तो महत्वपूर्ण है कि किरदार कोई यूं ही अटल कहाँ बन जाता है। कितने नेता हैं जो इस तरह का किरदार रखते हैं और इस तरह की शुचिता, आपने एक शब्द का जिक्र किया, राजनीति में कहाँ नजर आती है, बहुत कम। और उनकी अगर बातों का हम जिक्र करते हैं और उसका आप कुछ 1% भी अपनी आम जिंदगी में अपना लें तो मुझे लगता है कि कम से कम आज की जनरेशन बहुत अच्छा अपने लिए कर जाएगी। और 5 अगर हम बातें जो उनका जिक्र करें कि जो उन्हें अटल बनाती है, तो चाहे वो पोखरण का इंसिडेंट हो या फिर हम चंद्रयान का जिक्र करें, राजधर्म की नसीहत का जिक्र करें, कारगिल या फिर कंधार का, तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और उपलब्धियों का भी जिक्र कर रहे हैं। और उपलब्धियां तो ऐसी है कि आप ये एक विचारधारा है कि ठीक है, अगर कोई सियासतदान है तो शायद वो स्वार्थ से परे नहीं सोच पाता है। बहुत सारे लोगों के बारे में भी एक यही माइंडसेट है, लेकिन अटल जी ने इस माइंडसेट को भी जो है वो चेंज किया, चुनौती दी और स्पष्ट किया कि नहीं, एक राजनेता, एक नेता आम इंसान भी होता है, उसकी जिंदगी भी होती है, हर वक्त वो स्वार्थी नहीं होता। और कुछ यही चीज़ें जो हैं उनके साथ और ज़्यादा जोड़ती हैं। उनकी कविताओं का जिक्र करें तो अगर आप ये कहा जाता है कि कितने ही दुखी बैठे हुए हैं तो भी आपके अंदर एक, हमें कहें कि रिफ्रेश आप फील करेंगे। और ख़ास तौर से जो हम बात करें, ठन गई मौत से ठन गई, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। और ये बात सही है, यकीन ही नहीं हो पाता कि वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि ये कहना कि वो हमारे बीच नहीं है शायद स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2 तस्वीरें, कैमरा 1 और कैमरा 2 आप देख रहे हैं। पूजा पाठ, पूजा अर्चना की जा रही है, तमाम रीति रिवाजों के साथ जो है अस्थि विसर्जन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शुरुआत से ही वो एक कार्यक्रम में वो मौजूद हैं, जिस तरीके से भी वो बेहतर कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, सब कुछ करें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश, बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं। और कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि तमाम जो नदियां हैं यूपी की, उसमें भी जो है तमाम जगहों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं पहुंचे या उनको लोग उनसे जुड़ पाए, इस चीज का ख्याल जो है रखा जाएगा। तो 2 तस्वीरें और देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। कैमरा 1 अगर आप देख पा रहे हो, देखिए पैर रखने की जगह आपको नहीं नजर आ रही होगी इस तरीके से, और वो लोग अपने आप को कितना खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे जो उस वक्त वहां पर मौजूद हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को इसका हिस्सा बना पा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर हम आपको जो है फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। पूजा पाठ, तमाम रीति रिवाजों के साथ जो है वो अस्थि विसर्जन किया जाएगा और परिवार जो है, बेटी खास तौर से बहुत क्लोज जो है माना जाता है कि बहुत करीब रही हैं, या फिर हम नातिन का जिक्र करें, निहारिका भट्टाचार्य, तो हर की पैड़ी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बहुत कुछ बयां कर रही है। और
हम अगर अभी की जनरेशन की बात करते हैं तो अब जनरेशन को ये समझ में आएगा या वो करीब से देख पा रही है कि एक युग का अंत किसे कहते हैं। युग का अंत सुनना, किताबों में पढ़ना या कभी कहीं किसी से सुन लेना नहीं, आप करीब से इसको अब देख पा रहे हैं। और जिनके जरिए युगों का अंत होता है वो किरदार किस तरह के होते हैं। ये भी सबसे लंबे समय तक सांसद रहने का रिकॉर्ड, 6 अलग अलग सीटों से 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में पहुंचे, कुल 50 साल तक सांसद रहे। सबसे लंबी राजनीतिक पारी 1942 से 2005 तक, 63 साल की सक्रिय राजनीति, पहला चुनाव 1954 में लड़ा, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, पहले 13 दिन और 13 महीने की सरकार भी चलाई। ये किरदार देखिए कहां यूं ही हो जाता है। बहुत सारे हमें कहें कि अगर शुरू करें उनकी उपलब्धियों का जिक्र करना तो हर किसी के पास अपने तरह के अनुभव है। बच्चों को खासतौर से अगर हम जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा, उनकी जब हम बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो वो स्कूल चले कहां भूल पाएंगे। एक ऐसा विज्ञापन जो दूरदर्शन पे आया करता था तो बस बच्चे सब कुछ काम भूल भाल के बैठ जाते थे। और स्कूल चले वाकई बच्चों की जुबान पर आया कि स्कूल जाना है। वहां पर उसके बाद हम देखते हैं मिड डे मील जैसी योजनाएं शुरू होती है, गरीब बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। तो हर किसी की बेहतर जिंदगी करने का सपना हर कोई तो कहां ही देख पाता है। और इतना बड़ा दिल कि पाकिस्तान को मौका देना कि ठीक है दोस्ती का हाथ बढ़ाना, लाहौर बस से जो यात्रा की उन्होंने। आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी मन में कुंठा रखते हैं, खुलकर आपके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता। लेकिन अटल जी ही थे जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखा और कहना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये अनुभव के साथ ही बात आती है, यूं ही नहीं कोई अटल बन जाता है। और एक और जो उनकी कुछ पंक्तियां हैं और वो उन्होंने शायद सच भी साबित की। मौत खड़ी थी सिर पर, इसे इंतजार में थी, ना झुकेगा ध्वज मेरा 15 अगस्त के मौके पर। तू ठहर इंतजार कर, लहराने दे बुलंद इसे, मैं एक दिन और लड़ूंगा मौत तेरे से, मंजूर नहीं है कभी मुझे झुके तिरंगा स्वतंत्रता के मौके पर। और यह अस्थियों को विसर्जित जो है वो कर दिया गया। देखिए बेटी नमिता भट्टाचार्य, बहुत ही भावुक क्षण अगर आप देख पाएं। परिवार देखिए, बहुत हिम्मत चाहिए। ये तस्वीरें देखिए आप, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हर की पैड़ी से लाइव तस्वीरें। अस्थि विसर्जन जो है वो किया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और हर कोई भावुक है, सभी। बेटी नमिता ने जब अस्थियों का विसर्जन किया तो पास में जितने भी लोग थे सभी भावुक, और वो खुद भी एक पल के लिए खुद को संभाल ही नहीं पाई, अगर आपने तस्वीरों को गौर से देखा हो तो। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी की भरपाई नहीं कर सकता। और किरदार जब ऐसा हो, ये सौभाग्य की बात है कि जिन लोगों को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहने का मौका मिला, किसी भी तरीके से जुड़ने का मौका मिला, वो यकीनन सौभाग्यशाली है। तो उस लिहाज से बेहद ही भावुक क्षण। और जरा आसपास आप लोगों की भीड़ देखिए, किस तरीके से लोग जो हैं मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और बेटी नमिता को भी, जो कि अब ऐसा लग रहा है अगर हम साइकोलॉजिकली उनके सिचुएशन को देखें तो जैसे यकीन नहीं कर पाने वाली सिचुएशन जो है। देखिए किस तरीके से, और हर कोई हाथ जोड़ के कहा सुना माफ भी कहा जाता है। और आप
आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये दुआ की जाती है। और समाज आपकी दिशाओं पर आपने जो संदेश दिए हैं उस पर चले, ये भी प्रार्थना की जाती है। तो मोक्षदायिनी माँ की गोद में विश्राम करेंगे अटल जी। गंगा में प्रवाहित हुई अटल जी की अस्थियां, ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है वो मानवता के हित में प्रकट हुए थे, मानवता के हित में प्रकटे, मानवता की पीर सुनी और मानवता की सेवा करके ये मानवता की राह चुनी। 93 में जब वो लखनऊ के सांसद थे तब भारत माता मंदिर में भारत सदन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। वहाँ कई संत विराजमान थे। हम लोगों ने कहा था ये राष्ट्र, तब वो लखनऊ के सांसद थे, हम लोगों ने कहा था ये राष्ट्र आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। उन्होंने कहा था मैं संतों की बात से सहमत तो हूँ, लेकिन मैं संतों को से एक आशीर्वाद चाहता हूँ, शिखर पर तो कौवे भी चढ़ जाते हैं, मैं तो नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ। वो नींव के पत्थर थे और नींव का पत्थर बन करके गए। ऐसे लौह पुरुष को आज आप देखें जहाँ पूरा राष्ट्र शोक संलग्न है, आज सभी संत लोग में, सभी अखाड़ों की ओर से, सभी संतों की ओर से, सभी महामंडलेश्वरों की ओर से उस युग पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो मानवता के लिए ही आए थे, वो कारक अवतार के रूप में आए थे। ओम शांति। की जो उनकी संकल्पना थी वो संकल्पना साकार करने में वो आजीवन लगे रहे और आजीवन वो संकल्पना उनकी चलती रही। अस्थि अवशेष विसर्जित हुए। आज देखिए कितना महत्वपूर्ण उदाहरण जो है एक पुरोहित ने दिया और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री, हालांकि उस वक्त नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो संतों ने एक इच्छा जाहिर की कि हम आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिखर पर तो कौवे भी बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, मैं तो नींव का पत्थर बनना चाहता हूं। और आज स्थिति देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में उनका किरदार याद किया जाता है। ये अगर हम इसे सच में जो लोग महसूस करें, कुछ लोग ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं जो सदियों तक याद रखा जाता है। लोग अपने बच्चों को किस्से कहानियों में सुनाते हैं और कोशिश करते हैं इन बातों के जरिए कि उनके बच्चों में भी ये बातें आ जाएं, कुछ ऐसा सीख लें। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब लोग, खास तौर से हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन उन्होंने जो सिखाया, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी फिक्र थी अपने मुल्क के लोगों के लिए, कुछ वैसा भी हम अपने अंदर उतारें। श्रद्धांजलि तो तभी होगी, वरना बातें आप करते रहिए आज, कल, परसों, साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन अगर आप कुछ अच्छी बातें उनकी अपने अंदर उतारते हैं और फिर उसे बांटते हैं तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कितनी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नींव का पत्थर बनना चाहते थे और वो बने भी। उन्होंने मजबूत नींव रखी। भारतीय जनता पार्टी उसकी मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं। जितनी बातें, जितनी तारीफ, जितना आप जो कह सकते हैं कहें, कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और इसीलिए बार बार सभी कह रहे हैं कि वो अपने नाम के मुताबिक थे, यूं ही कोई अटल नहीं होता। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं उनके बारे में, जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा। उनसे कई बार, हालांकि हम अब इतना बड़ा कद नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ कहें, लेकिन बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो याद करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखते हैं। किसी ने बिहार को लेके कोई टिप्पणी की, बिहारियों को लेके, जिस तरीके से हमने सुना, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बिहारी भी हूं और अटल भी हूं। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। और गांधी मैदान में किस तरीके से लोग पहुंचते थे उनको सुनने के लिए, हर कोई इस बात की मिसाल देता है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे फैशन हो गया है एक दूसरे पर टिप्पणी करना। लोगों को या सियासतदानों को खासतौर से अपनी उपलब्धि महसूस होती है कि हमने कितना खराब बोला, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई। लेकिन वो चीजें अटल जी में नहीं थी और यही वजह है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। इसी वजह से कुछ एनडीए के घटक दल जब थे उस दौरान हम बात करें, और उस वक्त किसी ने कहा कि मेरे नाम में ही राम है। राम मंदिर को लेकर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए, कुछ सियासतदानों, नाम लेना थोड़ा दुरुस्त नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि वो तो हराम में भी है।
इसका क्या मतलब? ऐसी जवाबदेही कहाँ किसी में होती है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि अटल जी हालांकि टिप्पणी किया करते थे एक दूसरे पर, लेकिन एक दायरा होता था और उसमें एक स्नेह भी होता था। उन्होंने कहा कि अटल जी देखिए कैसे हाथ हिला हिला के बातें करते हैं। उन्होंने कहा अरे भाई उनसे पूछिए कोई पैर हिला के भी बात करता है क्या? संदेश भी पहुंच गया और अच्छे तरीके से। हम अभी का जो स्तर देखते हैं उसमें लगता है कि कुंठा भरी हुई है, लेकिन यही तो नहीं थी अटल जी में। जितना पढ़ें उतना कम है। उनकी एक एक कविताओं का जिक्र करें वो आपको जीवन देती है। बहुत से ऐसे लम्हे होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में आगे कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। आप एक बार सच्चे मन से अटल बिहारी वाजपेयी जी के संघर्ष को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है अपनी जिंदगी में। उपलब्धि क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, आपको तब समझ में आएगा। क्या होता है अस्थियां क्या होती है, विसर्जन, तमाम चीजें हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए मटके में रखते हैं। अंतिम संस्कार के बाद शरीर की बची राख अस्थियां होती हैं जिन्हें विसर्जित किया जाता है। इस राख को विधि विधान से पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। अक्सर अस्थियों को मटके में रखा जाता है। पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए मटके में रखते हैं। ये हम आपको, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अगर नहीं जान पा रहे हों तो उनके लिए हम जो है ये जानकारी दे रहे हैं। और गंगा में अस्थि विसर्जन से पाप मुक्त होते हैं, ये भी एक मान्यता है हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक। और ये सौभाग्य माना जाता है किसी भी इंसान का कि एक बाइज्जत रुखसत होना दुनिया से, बाइज्जत उसके जनाजे में लोग शरीक हों, आखिरी सफर पर लोग शरीक हों, और बाइज्जत उनकी रुखसती हो, उनकी विदाई हो, और बाइज्जत ही उनका अस्थि विसर्जन हो। ये सब तो आम इंसान के साथ नहीं होता। और ये कहा जाए कि कोई फरिश्ता ही होता है ऐसा तो गलत नहीं होगा। यकीनन हमारे आसपास हम बच्चों को जब ज्ञान दे रहे होते हैं, बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं दुनियादारी, तो कहते हैं कि फरिश्ते हमारे आसपास ही रहते हैं। वो किस रूप में रहते हैं वो आपके नजरिए पर निर्भर करता है। और अगर ये कहा जाए कि अटल जी के रूप में भी रहते हैं तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें उस वक्त की जब अस्थि विसर्जन किया जा रहा था पूरे विधि विधान के साथ। लेकिन और वो भावुक क्षण भी आप देखिएगा, नमिता जो बेटी है वो कैसे एकदम से लड़खड़ा जाती हैं। बेहद ही भावुक क्षण, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। गंगा में प्रवाहित की गई हैं अटल जी की अस्थियां, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बेहद ही खूबसूरत से सफर पर हैं, मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में अगर हमें कहें जो मान्यता है उसके मुताबिक बेहद ही भावुक क्षण है। लेकिन अगर हम मुस्लिम धर्म का जिक्र करें तो उसमें बाकायदा ये कहा जाता है कि एक बाइज्जत से रुखसती होना बहुत बड़ी बात होती है, और जिसकी भी होती है वो बहुत खुशनसीब होता है। तो उस लिहाज से भी देखिए कितना बड़ा दिन है ये। और अगर हम कहें वीरवार का दिन, जिस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली 5:05 पर, और शुक्रवार को उनका अंतिम जो हमें कहें कि उन्हें मुखाग्नि दी गई थी, पंचतत्व में वो विलीन होते हैं। वीरवार और शुक्रवार 2 दिन अगर हम मुस्लिम धर्म के मुताबिक भी देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जिस तरीके से पूरे रीति रिवाज परंपराओं के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम हमें कहें अस्थि विसर्जन जो है वो की गई, वो भी फरिश्ते से कम नहीं इस तरह का संदेश दे रही है। तो गंगा में प्रवाहित की गई हैं अटल जी की अस्थियां, ये देखिए, और अपने आप को खुशनसीब महसूस कीजिए कि आप उस पल का शरीक हो रहे हैं। देखिए बेटी कितनी भावुक है और एकदम से एक लड़खड़ाहट सी हो जाती है। गंगा में प्रवाहित की गई अटल जी की अस्थियां हम आपको लगातार कलश यात्रा से लेकर
जो अस्थि कलश यात्रा निकली और उसके बाद की तमाम तस्वीरें दिखा रहे, तमाम सियासतदान पहुंचते हैं और आखिरी सफ़र में भी शरीक होना चाहते हैं। और जैसे कि हम आपको बार बार जानकारी दे रहे हैं, आप शादी ब्याह तमाम फंक्शंस में जाइए नहीं जाइए इतने मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप किसी के आखिरी सफ़र का शरीक बनते हैं तो वो भी एक बहुत पुण्य का काम होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद सीधा ईश्वर से जुड़ी होती हैं, तो जब तक उसकी रजामंदी नहीं होती आप उसका हिस्सा भी नहीं बन सकते, ये भी कहा जाता है। तो दोनों ही सूरत में जब हम अटल जी के इस पूरे देख रहे हैं तस्वीरों को, तो यही महसूस हो रहा है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते कि पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो।